Hello my dear friends, this is the paper of NTPC CBT 2। CBT फर्स्ट मैंने दिया था तो वो क्लियर हुआ, उसके बाद ये पेपर है CBT 2 का। ठीक है, तो इसमें मैंने जो आंसर्स किए हैं वो देखिए। रीजनिंग हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे आंसर्स आप देख सकते हैं करेक्ट जो भी हैं। और हम जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जीएस और करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के बंडा बंडा बंडक्कू नाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है वार्षिक रूप से। तो त्यौहार जो होते हैं वो रेलवे की एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो स्पेशल क्वेश्चन मैंने ये अपलोड जो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरआरसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होना है 17 अगस्त से। टेंटेटिव डेट है, बट आप इसको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। ठीक है, और इसको मान लें कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार जो है वो वार्षिक रूप से मनाया जाता है। ठीक, केरल का त्रिशूर पूरम, इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं, ये मैंने आंसर्स लगाए हुए हैं। उसके बाद देखिए, फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकम का रंगीन और जीवंत त्यौहार है, और ये त्यौहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। तो ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट में भी ये चर्चा में था। और तेलंगाना स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी और कौन सी स्टेट से ये अलग हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। तो ये मेरा आंसर गलत हो गया था, इसका ओपन मार्केट ऑपरेशन है, यानी कि OMP। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लीजिए आप, करेक्ट आंसर। इस मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए मैंने। ठीक, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? तो एंटीबायोटिक लगाया था मैंने। ओके, तो दैट इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे रीजनिंग का है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की है। तो ठीक है, ये आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते थे अगर आपको नहीं भी पता है तो। नेक्स्ट देखिए, द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड लिटन। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था? कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं? विकेंद्रीकरण खरीद योजना, यानी पहला ऑप्शन है इसमें करेक्ट, ऑप्शन 1। डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट स्कीम, ऑप्शन, ठीक है, मैंने इसमें 3 लगाया था, MSP लगा दिया था, गलत है मेरा आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। तो आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन, तो आप इसको पढ़ लेंगे। ग्रुप डी के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। ओके, पुरातत्वविद R रंगास्वामी, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया था, को किस स्थान के मंदिर शिलालेखों और कला इतिहास पर इनके अभिलेखीय शोध के लिए जाना जाता है? तो ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, ये आंसर भी मेरा गलत हो गया, आंध्र प्रदेश लगाया मैंने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रत्यान से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 219 है। आर्टिकल्स आपको पढ़ने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे 1 to 51 तो आर्टिकल आपको पढ़ ही लेने सारे। ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, ओके, ये सब पढ़ लीजिए। और कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वित्त मंत्री हो, वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त आयोग है, सॉरी, ठीक है, SC ST आयोग हैं, ये सारे आयोग पढ़ लीजिए और इनके आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्टली हमारे करेक्ट हैं। रीजनिंग के भी क्वेश्चन ज़्यादातर करेक्ट हैं, GS गलत हो गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार वर्ष 2019 में निम्न से किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया है? तो इसका आंसर होना क्या चाहिए था? ठीक है, ब्राज़ील, और मैंने लगाया भारत, तो गलत हो गया, आंसर ब्राज़ील है। ठीक है, 2019 के अंदर। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय
परिव्यय कितना है, यानी कि बजट में इसने कितना है 100 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, द प्रोविजन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज़ बीन लेड अंडर इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा है, ये आर्टिकल 24 था। ठीक है, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न था तो रॉन्ग हो गया ये। ठीक है, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ ये सब जो आपके सामने ही है। ठीक है, देखिए, द सारनाथ लायन कैपिटल इरेक्टेड बाय द मॉर्न रूलर अशोकाबाद मेड ऑफ, यानी कि जो अशोका का जो सारनाथ का जो लायन है वो किससे बना हुआ था, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप में है। ठीक है, मुझसे कई जीएस के क्वेश्चन फेमस फैक्ट गलत हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप गलती मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये कौन सी है, धनसिरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म कैपिटल रिसिप्ट, तो ये क्या है, द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट द लायबिलिटी और रिड्यूस द फाइनेंशियल असेट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, तो सत्रिया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा एलिमिनेट कर लिया कि दक्षिण भारत की नहीं है। सत्रिया वैसे असम की है, कथकली, मोहिनीअट्टम सब ये दिए थे दक्षिण के थे, तो मैंने ये पढ़ा भी हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग देख सकते हैं आप, मोस्टली करेक्ट है लेकिन कुछ गलत हो भी जाते हैं रीजनिंग। निम्न में से ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था, तो वो कौन से, तानसेन। तानसेन किसके दरबार के कवि थे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई, तो दैट इज़ अ इक्वल एग्रीगेट डिमांड। इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके मैंने लगाया। उसके बाद देखिए, ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है, तो ये आपको याद होगा, स्ट्रेटोस्फीयर, फेमस फैक्ट है ये। उसके बाद दासबोध मुख्य रूप से किन रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, तो समर्थ रामदास। ठीक है, ये भी एलिमिनेट करके मैंने लगाया, लग गया आंसर। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग ग्राउंड इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द लैब्राडोर करंट एंड द गल्फ स्ट्रीम, यानी कि लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यानी कि जो गर्म और ठंडी जो जलधारा है उनके बीच में, तो न्यू फाउंडलैंड। ओके, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये करेक्ट आंसर था, मेरा गलत है इसमें। उसके बाद महिला एशिया कप 2022, करेंट के क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं ग्रुप डी में। 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था, वो कौन, चाइना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों की निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कि लोकतक मणिपुर में है, सुल्तानपुर आप याद रखेंगे, बर्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है हरियाणा, और चिल्काली उड़ीसा में है, तो एलिमिनेट हो जाता है कलोरी झील महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू द स्पेस साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डू नॉट हैव इवन वन मून, तो वो कौन से हैं, वीनस एंड मरकरी। ठीक है, एमबी याद रखिएगा। ठीक है, मेरा तो वैसे रॉन्ग हो गया, ये एमबी ध्यान रखेंगे। लेवल 5 ठीक हुआ, ये गलत हुआ। हाल ही में सुर्खियों में रहे बीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे, भारतीय तट रक्षक बल महानिदेशक। ओके, उसके बाद अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ किया था, तो ये किया था चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है, तो कोरोना वायरस महामारी की कवरेज के लिए। मामलुक साम्राज्य का कौन से शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली सुल्तान की थी, तो वो कौन थी, रजिया सुल्तान। इनका ये समय याद रखिएगा, 1236 से 1240। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है, तो वो कौन है, MS पेंट। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको अच्छे से आप देख लेंगे। देखिए, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई का, दैट इज़ अ प्यूपा। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो वो कौन सा, तवांग मठ। ओके, पंगांग सो झील भारत और चीन द्वारा साझा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं स्वयं के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो कौन है, कैग, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है,
मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये फेमस फैक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में निम्न में से किस देश की अशोधित जन्म दर विश्व में सर्वाधिक थी, तो वो कौन है, नाइजर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायाधीश थे, तो वो कौन थे, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती, प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में जानकारी सेंड करने में सक्षम होती, 1 बिट, ये याद रखना है, 1 बिट। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा यानी कि 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, वो था स्टेटाइट। ओके, सेकंड ऑप्शन है उसका। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वायलिन वादक है, यानी कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किससे रिलेटेड है, वायलिन वादक, याद रखेंगे इसको, ठीक है, लक्ष्मी नारायण वायलिन को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान के, अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, अपर्णा सतीशन। नेक्स्ट देखते हैं, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर कितनी है, 19.7, कितना है, 19.7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1940 के दशक में तैयार की गई इनमें से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्य पर आधारित थी, तो वो थी कृष्णाचारी रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से कुछ विकल्प का चयन कीजिए जो हेड काउंट अनुपात यानी HCR के अर्थ का सही वर्णन करता है, तो ये ऑप्शन है 4, जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है, जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है, HCR याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। लेवल 5 का पेपर मेरा ठीक गया है, ठीक है, उसमें 84 मैंने स्कोर किया है, और आपके कितने हैं कमेंट बॉक्स में करें। ये लेवल 2 का पेपर था, काफ़ी मुझे हार्ड लगा, और हार्ड कह सकते हैं, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस भी था, इससे पेपर ख़राब हो गया, ठीक है, एक्सक्यूजेस कोई नहीं है, अब आप समझे या नहीं। चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त विलयन को रगड़कर निष्प्रभावित किया जा सकता है, तो कैलेमाइन, ओके, ऑप्शन 4 है। जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बोलो निम्न में से किस कंपनी के CEO हैं, तो ये फाइजर इंक कंपनी है उसके, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर ग्रुप डी के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा गेम एप स्पोर्ट विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमीफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो लिटिल गुरु नाम है, ठीक है, बच्चों के लिए शुरू किया गया लिटिल है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं लेवल 2 के, ठीक है। आई होप GS के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, करंट के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी के लिए। सो प्रिपेयर योर GS and the current affairs and all the other subjects that is related to the group D exams well. So thank you everyone, and if the video you like it, so don't forget to subscribe and don't forget to like it. Thank you everyone.